देखो 3 मिस्टेक है जो 99% स्टूडेंट करता है एंड फाइनली फेल हो जाता है। तो क्या करना है? सबसे पहला जो मिस्टेक करता है, YouTube में एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतना सारे एडुकेटर का कंटेंट अवेलेबल है कि बंदा क्या करता है, एक टीचर, दूसरा टीचर, तीसरा टीचर एक ही टॉपिक को, एक ही सब्जेक्ट को पकाता जा रहा है एंड उसमें और कंफ्यूजन बढ़ाता जा रहा है। इसके कारण फेलियर होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप टाइम खराब कर रहे हो एंड आप कंफ्यूजन में फंस रहे हो। कंपेयर कर करके आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा। इसके कारण ओनली एंड ओनली वन टीचर, वो टीचर जिसका बात आपको समझ में आता हो, वो टीचर जिसका बातों से आपका दिमाग में बात घुसता है, वो टीचर जिसका क्रेडिबिलिटी हो कि हाँ इससे पढ़ने के बाद मुझे सिलेक्शन होगा एंड इनसे बहुत सारे हजार स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, ऐसे एक टीचर फॉलो कर लो, एक को फॉलो कर लो, दैट इज सफिशिएंट। उससे ज्यादा करने जाओगे आपके पास टाइम ही नहीं है एंड जब लास्ट मोमेंट में आता है तब जाके देखता है सारा दिन भर, सारा साल में मैंने 2-3 सब्जेक्ट ही पढ़ पाया हूं एंड बाकी बचा ही रह गया एंड लास्ट मोमेंट में जैसे ही आप उसको हरी बरी में करने का कोशिश करते हो, फाइनली होता है फेलियर। दूसरा मिस्टेक है, दूसरा कि कोई टाइम लाइन नहीं सेट किया आपने। लाइफ का ही टाइम लाइन नहीं है, पढ़ाई का टाइम लाइन नहीं है। गेट एग्जाम देना है तो 15 सब्जेक्ट पढ़ना है और अगर 15 सब्जेक्ट पढ़ना है तो एक सब्जेक्ट के लिए आप कितना टाइम दे सकते हैं? क्या 3 महीना तक एक ही सब्जेक्ट पढ़े? तो फिर जाके आपको पता चल जाएगा कि दूसरा वाला तो मेरा बचा ही रह गया एंड जो प्रायोरिटी है उसको फॉलो ना करना कि जो सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा, जो सब्जेक्ट सबसे कम प्रायोरिटी है सिर्फ आप उसी में घुसे रह गए, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में पढ़ना है एंड एक टाइम लाइन सेट करना है कि इस सब्जेक्ट के लिए मैं कितना टाइम डिवोट कर सकता हूं, विद इन दिस टाइम आपको करना है। तीसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, इट इज नॉट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आप बाकियों से कितना आगे है वही डिसाइड करेगा कि आप कंपटीशन में जीतेंगे कि कंपटीशन में हारेंगे। तो कैसे ना, ये कई कंफर्ट जोन में रह के नहीं हो सकता, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। लैला मजनू का ख्याल आ रहा है, पढ़ने बैठा है, उधर से कुछ मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मोबाइल में मैसेज आ रहा है वो भी मुझे देखना है, व्हाट्सएप में जो ये आ रहा है, स्क्रैप आ रहा है एक जगह से, ठीक है, गार्बेज आ रहा है, वो गार्बेज को भी मुझे देखना है, वो गार्बेज को भी मुझे फॉरवर्ड करना है, तो फिर नहीं हो पाएगा। आपके पास जो टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, अगर आपने टाइमलाइन सेट किया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया एंड कंफर्ट जोन से बाहर का मतलब कि आपको इच्छा होगा कि मैं नहीं पढ़ूं फिर भी पढ़ो। इस धरती में किसी को पढ़ने का इच्छा नहीं होता है, ये बात पहले ध्यान रखें, किसी को भी पढ़ने का इच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो पढ़ना है और बाकियों से ज्यादा पढ़ना है और अगर बाकियों से ज्यादा पढ़ना है तो एक कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा एंड कंफर्ट जोन से बाहर आके पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं स्टूडेंट को कि पहले आप एक ही टीचर को फॉलो करो, एक ही मटेरियल को फॉलो करो। वो बंदा कभी भी फेल नहीं होता है जो बंदा एक चीज को 10 बार करके एग्जाम गया है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गया है, वही बंदा फेल होता है जो 10 चीज को एक बार करके गया है। ये ध्यान रखे, जितना भी हमारा ओलंपिक जीतता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, उन लोगों को देखो एक ही चीज को वो लोगों ने 1000 बार प्रैक्टिस किया, ये नहीं कि 1000 चीज को एक बार प्रैक्टिस किया। इसलिए आपको एक टीचर को फॉलो करके बाकी सारे जो है सारे काम करना है और एक ही मटेरियल को फॉलो करना है
और उसको बार बार करना है। ये नहीं कि हमने बहुत सारे चीज को करेंगे और एक बार करेंगे तो तब फेलियर हो जाएगा। इसलिए एक टीचर फॉलो करे एंड जो भी चीज आप कर रहे हो उसको बार बार करे।